दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपसे कल कहा था, अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आने जा रहा है, आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ 20,000 करोड़ का एफपीओ। उस एफपीओ के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। समझते हैं कि एफपीओ बेसिकली किस तरह से काम करता है। एफपीओ को अगर हमें अप्लाई करना हो, बिड करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। इस एफपीओ को हमने बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का आज के इस वीडियो में हम समाचार लेते हैं। दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, इन्हें कमेंट कीजिए और आपके ये लाइक्स और कमेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों चलिए बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में समझते हैं कि एफपीओ किस तरह से काम करेगा, एफपीओ क्या होता है और हमें इसे किस तरह से बिड करना है। सबसे पहले तो एफपीओ की कंसेप्ट समझते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब शुरुआत में हो रहा है, इसलिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एफपीओ होता है फॉलो ऑन या फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आईपीओ के जरिए कोई कंपनी कैपिटल जुटा के, लागत जुटा के अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है, वैसे ही ऑलरेडी जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जो ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है, जो एनएससी बीएससी पे ट्रेड ऑलरेडी कर चुकी है, वो कंपनी अगर फिर से उसे कैपिटल की जरूरत हो और कैपिटल की जरूरत हो एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कंपनी जो फिर से एक बार आईपीओ लेके आ रही है, तो अब इनिशियली हो गया तो उसे इनिशियल नहीं कहेंगे, फिर से आ रहा है इसलिए फॉलो ऑन या फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इस तरह से एफपीओ के जरिए अदानी एंटरप्राइजेस 20,000 करोड़ इकट्ठा करेगा। अब समझते हैं कि इसे हमें बिड कैसे करना है। दोस्तों जैसे आईपीओ को आप अप्लाई करते हो, एग्जैक्टली उसी तरह से एफपीओ को भी अप्लाई करते हैं। उसके लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं होती है, सेम प्रोसीजर है। मतलब आईपीओ का भी डेट, एफपीओ का भी डेट, अभी इसी एफपीओ के डेट्स की भी हम चर्चा करेंगे। और अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसीजर है। आप आपके नेट बैंकिंग के जरिए, जो एसबा होता है उसके जरिए भी कर सकते हो, या फिर किसी ब्रोकर का आपका अकाउंट हो तो उस अकाउंट में भी आपको एफपीओ का लिंक मिलेगा, वहां से आप फोन पे या यूपीआई के जरिए बिड कर सकते हो। तो बेसिकली आईपीओ एफपीओ बिडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के लिए कोई अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, सेम होता है। अब समझते हैं इस एफपीओ की डेट कौन कौन सी है। सबसे पहले तो एफपीओ जो है वो ओपन होगा दोस्तों 27 जनवरी को और क्लोज होगा 31 जनवरी को। और इसके प्राइस बैंड की अगर बात करें, सेम जैसे आईपीओ को प्राइस बैंड होता है, इसे भी होता है। 3,112 रुपए का जो इसका फ्लोर प्राइस है और 3,276 रुपए का कैप प्राइस है। मतलब हमें अगर इस एफपीओ को बिड करना है तो 3,276 रुपए से ही बिड करना है। अब इसके लॉट साइज की अगर बात करें तो 4 शेयर का एक लॉट बनता है। 4 शेयर के एक लॉट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो 13,104 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस एफपीओ के लिए बनेगा। अब डेट की बात की जाए तो 27 जनवरी को ओपन, 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 3 फरवरी को, पता चलेगा मिले हैं नहीं मिले हैं 3 फरवरी को। 6 फरवरी को रिफंड होगा। 7 फरवरी को अगर आपको इस एफपीओ में शेयर मिलते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएंगे और लिस्टिंग होगा 8 फरवरी को। अब दोस्तों समझते हैं इस एफपीओ में बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उससे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या क्या है। अदानी एंटरप्राइजेस दोस्तों वेल नोन कंपनी है, हम सबको पता है, पर ये मल्टी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर माइनिंग सर्विसेज है, एडिबल ऑयल, वाटर, डेटा सेंटर, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एग्रो, सोलार मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो बहुत ज्यादा फेमस है आज के देश में अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोड, मेट्रो और रेल्स, इतने अलग अलग बिजनेसेस में ये जो कंपनी है इन्वॉल्व है, ये हम सबको पता है। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इस कंपनी के बारे में जानते हैं हम कि ये कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखिए दोस्तों, नाम पे कुछ नहीं रखा है। हमने देखा है एलआईसी का इतना बड़ा आईपीओ, इतना नाम, पर आज भी लॉस में चल रहा है। ये सारी बातें बहुत मैटर करती है। कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इस कंपनी का अभी तक का रिटर्न का अगर हम डेटा कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो 5 साल में, अगर 5 साल पहले किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 साल पहले का इस कंपनी का रिटर्न, इन्वेस्टमेंट करने में 5 साल में ये कंपनी ने रिटर्न दिया 1,630% का। 3 साल पहले किया था तो 1,425, 2 साल किया था तो 532%, 1 साल पहले 85%, 6 महीने पहले 41%, 3 महीने पहले 2%, 1 महीने पहले 17% निगेटिव लॉस, फिर 1 वीक पहले 7% का लॉस, और अभी वाईटीडी का कंसिडर करें तो 10% के लॉस पे ये कंपनी के रिटर्न्स हमें दिखते हैं। अब ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि
10% डिस्काउंट पे ये एफपीओ मार्केट के अंदर लाया गया है। अब कंपनी का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो रेवेन्यू बहुत तगड़ा है। रेवेन्यू आप देख सकते हो दोस्तों, 69,420 करोड़ का रेवेन्यू है ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है इसमें। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इस साल कम हुआ है, पिछले साल के मुकाबले हम कह सकते हैं कि आधा हुआ है नियर अबाउट नेट प्रॉफिट। पर सबसे चिंता की बात इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो है वो है इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब होता है कंपनी के खुद के पैसे के कंपैरिजन में कंपनी ने कितना ब्याज कर्ज लिया है। तो अगर उसे कंसीडर करें तो 1.90 कंपनी का डेट टू इक्विटी है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले कंसीडर करें तो नियर अबाउट डबल हो चुका है। अभी डेट टू इक्विटी क्यों चिंता की बात है? सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्याज पे लिया हुआ पैसा ज्यादा है दोस्तों, और उसे अगर हम कंसीडर करते हैं तो अभी ये जो 20,000 करोड़ है ये इसे नलीफाई कर दे सकते हैं। पर चिंता की बात इसलिए है कि मार्केट अपने एक पीक पे है, ओवरऑल अगर बातें समझ ली जाए, और कंपनी अच्छी खासी डेट मार्केट के अंदर ऑलरेडी रेज कर चुकी है। मतलब खुद के 1 रुपए के अगेंस्ट इस कंपनी के पास आप कंसिडर कर सकते हो 2 रुपए बाहर से ब्याज पे लिए हुए हैं। ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी जरूरी है कि इस एफपीओ को हमें बिड करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों और एक छोटी सी बात इसे यहाँ पे समझने जैसी, और वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी इस एफपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देखते हैं तो 3% है। मैं नॉर्मली आईपीओ के अंदर भी कहता हूं 20% के नीचे अगर आईपीओ भी हो तो भी बिड नहीं करना चाहिए, और 3% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। सिर्फ नाम को ध्यान में लेके अगर कोई बिड करना चाहता हो तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है, पर जहां तक मैं सोच रहा हूं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस एफपीओ के अंदर बिडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना बनता ही नहीं है। मार्केट के इस पीक पे तो बनता ही नहीं है। थोड़ा मार्केट में करेक्शन होने के बाद अगर और ये और सस्ता हो जाता है, मतलब यहां से आगे और 3,000 के नीचे अगर ये मिलता है तो लेने में थोड़ा ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि जब भी कोई कंपनी एफपीओ लेके आती है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीजन सिंपल है, अभी कंपनी के पास नया पैसा आ रहा है, इसका मतलब नया इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें से आगे प्रोग्रेस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। इन सारी चीजों का इंपैक्ट इस कंपनी पे पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सोच रहा है तो इस एफपीओ को बिड करना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा तो सजेशन इस एफपीओ को अवॉइड करने का है। तो दोस्तों ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।